सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है जो देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला देगी। एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि महंगाई भत्ता यानी डीए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है बल्कि कर्मचारियों का हक है जो जीने के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस एक फैसले ने लोगों के 11 साल के बकाया का रास्ता साफ कर दिया है। यह फैसला पश्चिम बंगाल के 20 लाख कर्मचारियों के लिए तो एक बहुत बड़ी जीत है ही, साथ ही ये देश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बन गया है। चलिए एकदम आसान भाषा में समझाते हैं कि इस फैसले का आपके लिए क्या मतलब है, आपकी जेब पर क्या इसका असर पड़ेगा, कितना पैसा आएगा और ये पैसा कब तक मिलेगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बात आपके हक की है। तो इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे एक बहुत लंबा और थका देने वाला संघर्ष छिपा है। यह मुद्दा है पश्चिम बंगाल के लगभग 20 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का, जो साल 2009 से अपने सही महंगाई भत्ते के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। यह सारा विवाद तब शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल सरकार ने रोपा 2009 नियम यानी रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंस लागू करके डीए की गणना का तरीका ही बदल दिया। जबकि नियम साफ कहते हैं कि डीए की गिनती ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई के आधार पर होगी। राज्य सरकार ने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकालकर इस फॉर्मूले को मनमाने ढंग से बदल दिया था। इसका असर ये हुआ कि पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को केंद्र और दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत कम डीए मिल रहा था। ये सीधे तौर पर एक अन्याय था। कर्मचारी संगठनों ने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। मामला स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सेट के होते हुए कोलकाता हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हर मोर्चे पर कर्मचारियों को लड़ना पड़ा, सालों इंतजार करना पड़ा। उनका सवाल एक ही था, जब महंगाई सबके लिए एक जैसी बढ़ती है तो हमारे हक का पैसा हमें क्यों नहीं मिल रहा। सरकारें अक्सर अपनी माली हालत का रोना रोती रहती हैं, लेकिन क्या खजाना खाली होने का बोझ हमेशा कर्मचारी ही उठाएगा? इसी बड़े सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सालों के इंतजार के बाद 5 और 6 फरवरी 2026 को जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पी के मिश्रा की बेंच ने वो फैसला सुनाया जो इतिहास में दर्ज हो गया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सिर्फ खारिज नहीं किया है बल्कि सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हर कर्मचारी को जाननी चाहिए। पहली बड़ी बात, महंगाई भत्ता यानी डीए कोई बोनस या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। ये कर्मचारियों का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है। ये वेतन का ही हिस्सा है जो महंगाई में एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करता है। दूसरी बड़ी बात, राज्य के खजाने की हालत कर्मचारियों के कानूनी अधिकारों के आड़े नहीं आ सकती। तीसरी बात, डीए की गणना एआईसीपीआई के तहत होनी चाहिए। सरकार उसे एक साधारण ऑफिस मेमोरेंडम से नहीं बदल सकती। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की हर दलील को खारिज कर दिया और कोलकाता हाई कोर्ट के मई 2022 के उस आदेश को सही ठहराया जिसमें बकाया चुकाने का निर्देश दिया गया था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस फैसले से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा या फिर कितना पैसा मिलेगा। इस फैसले से पश्चिम बंगाल के 20 लाख से ज्यादा मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा होगा। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो इस लंबी लड़ाई के दौरान रिटायर हो गए हैं। अनुमान के मुताबिक सरकार को 2008 से लेकर 2019 तक की अवधि के लिए लगभग 43,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि पैसा कैसे और कब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया है बल्कि यह भी पक्का किया है कि ये लागू कब हो। इसके लिए कोर्ट ने एक योजना बनाई है जिसके तहत कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा होंगी। इस कमेटी में हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान और जस्टिस गौतम भादुड़ी और सीएजी के एक वरिष्ठ अधिकारी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। ये कमेटी राज्य के अधिकारियों के साथ बैठकर बकाये की सटीक रकम तय करेगी और ये भी तय करेगी कि इस बड़ी रकम का भुगतान कर्मचारियों को किश्तों में कैसे किया जाएगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने भुगतान के लिए कुछ सख्त डेडलाइन भी तय की हैं। राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि कुल बकाया राशि का 25% लगभग 10,000 से 11,000 करोड़ रुपए 6 मार्च 2026 तक जमा किया जाए।
जस्टिस मल्होत्रा कमेटी को 16 मई 2026 तक भुगतान का पूरा शेड्यूल यानी किस्तों का पूरा प्लान तैयार करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी है। इसका मतलब है कि अब सरकार इस मामले को टाल नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की निगरानी कर रहा है और अगली सुनवाई 16 मई 2026 को होगी, जिसमें सरकार को बताना होगा कि आदेश का कितना पालन हुआ। जहां ये फैसला एक बहुत बड़ी जीत है, वहीं एक मांग पर कर्मचारियों को थोड़ी निराशा भी हाथ लगी है। दरअसल कर्मचारी संगठनों ने मांग की थी कि उन्हें केंद्र सरकार की तरह हर साल में 2 बार डीए दिया जाए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी साल में 2 बार डीए पाने के हकदार तब तक नहीं है जब तक कि राज्य के सेवा नियम साफ तौर पर ऐसा ना कहते हों। कोर्ट ने माना कि ऐसी उम्मीद रखना स्वाभाविक है, पर यह उम्मीद कानूनी नियमों पर आधारित नहीं है। हालांकि ये बात इसी बड़ी जीत को किसी भी तरह से कम नहीं करती, क्योंकि असली लड़ाई बकाया डीए को एक अधिकार के तौर पर पाने की थी, जिसमें कर्मचारियों को पूरी सफलता मिली है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।